ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का जो 18वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो मंत्र है ये क्या कहता है। तो जो मंत्र वो कहता है, ते देवा अब्रुवन, अर्थात वे देव बोले। एतावद्वा इदं सर्वयदन्नम तदात्मनागासीः, अर्थात इस प्रकार से ही यहाँ सारा जो अन्न है वह स्वयं आता है गाने से। अनूनो अस्मिन्नन्न आभजस्व इति, अर्थात अब हम भी अपने लिए अन्न को भजते हैं ऐसे। ते वै माँ अभिसंविशत इति, अर्थात वे किंतु ऐसे ऊपर प्रवेश न कर सके। तथेति तम समंतम परिष्य विशंत, अर्थात इसलिए वह उस ही स्तर पर साथ जोड़े में प्रवेश किए। तस्माद् यद् अन्नेन अन्नम अत्तितेन एतास् तृप्यन्ति, अर्थात इसलिए इस प्रकार से ही जो भी अन्न वह भोगता है उससे ये भी तृप्त होते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है अभी इतना ही जो भाग है उसको समझते हैं, और आगे का जो भाग है उसको फिर हम या तो इस वीडियो में आगे कर लेंगे या तो हो सकता है कि अगले वीडियो में करें। तो यहाँ पर जो बताया गया है वह यही बताया गया है कि जब उन देवताओं ने देखा कि यह जो देव है यह अपने गान करने से ही जो अपने लिए अन्न को उत्पन्न कर रहा है, तो उन्होंने उसको बोला कि जो तुम भोग रहे हो उसी को हमारे लिए भी रख दो। और उन्होंने फिर जो है यहाँ पे जो सोचा उस बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने सोचा कि अच्छा देखो, ये जो देव है जिस प्रकार से ये स्वयं गान करने से जो है अपने लिए अन्न उत्पन्न कर पा रहा है या कर पा रही है, उसी प्रकार से हम भी जो है यहाँ पर अब गान करने से जो है अन्न को प्राप्त कर लेंगे। देखो, ये इसके लिए भी स्वयं अन्न आता है, तो हम अपने लिए भी अन्न इसी प्रकार से उत्पन्न कर लेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। तो उन्होंने भी फिर गान आरंभ कर लिया। उन्होंने सोचा कि चलो हम भी जैसे ये गान कर रहा है वैसे हम भी गाते हैं, तो हम भी अपने लिए प्राप्त कर लेंगे। किंतु इस प्रकार से जो है वो अन्न को अपने लिए उत्पन्न कर नहीं पाए, तो वह ऊपर नहीं जा पाए, और उनको जो है उसी स्तर पर, जिस स्तर पर वो सर्वोच्च देवता, उसी स्तर पर जो है प्रवेश करना पड़ा, और उसी प्रकार से जो है अन्न को प्राप्त किया जा सकता है। इसकी अथवा कोई और तरीका अन्न को प्राप्त करने का नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो बात है वह हमको भी समझनी चाहिए कि जो सर्वोच्च सत्ता है उस सर्वोच्च सत्ता से ऊपर कोई जा नहीं सकता। वह ही सर्वोच्च सत्ता है और उससे ऊपर कोई जा नहीं सकता। तो जो व्यक्ति उस सर्वोच्च सत्ता के साथ में स्वयं को जोड़ करके भजन करता है उसके लिए अन्न स्वयं उत्पन्न होने लगता है, और जो ऐसा नहीं करता वह जो है वह ऊपर नहीं जा सकता, वह ऊपर नहीं जा सकता। ये बात यहाँ बताई जा रही है। तो देखिए अवस्था क्या है यहाँ पे। ये जो संपूर्ण संसार है, इस संसार में जो कुछ भी यहाँ पर है वह सब भार युक्त है, उसमें भार है। वास्तव में बोला जाता है ना कि अच्छा इसका कितना भार है, इसका कितना भार है। जैसे क्या बोलते हैं कि मास बोला जाता है ना, साइंस में जो टर्म है, साइंस में जो बोला जाता है मास, कि इसका इतना मास है, इसका इतना मास है। मान लीजिए कि आपने 10 किलो का अन्न जो है वो उठाया, तो उसमें उसका जो मास है वो 10 किलो बोला जाता है, 10 किलो है इसमें। तो यहाँ पर जो भी पदार्थ है उन सब में वास्तव में मास है, एक मास उसके भीतर है। और जैसे इलेक्ट्रॉन का मास बोला जाता है, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट नंबर, मेरे को अब याद नहीं है, 1.6 × 10⁻22 समथिंग लाइक दैट, 10⁻23 के आसपास कुछ आता है, ग्राम्स के आसपास कुछ आता है, ऐसा कुछ याद है, मैं भूल गया, बहुत पहले एक पढ़ा था। पर छोटा सा कण है, उसमें भी मास है। अब ये जो मास है इसके भीतर, इस मास के कारण, या जो भार है इसके भीतर, इसी के कारण इसका मान है। इसका मान है ना, ये सीमित है, इसका एक मान है कि इतने किलो ही है, या इतने ग्राम, या इतने किलोग्राम, इस प्रकार से। क्योंकि उसमें भार है, इस कारण से जो है वह उस पर एक सीमा है, उसकी एक गति सीमा है।
और वो क्या है, वो प्रकाश की गति की सीमा है कि वह प्रकाश की गति को पार नहीं कर सकता। जिस भी वस्तु में भार होगा वह वस्तु जो है प्रकाश की गति को पार नहीं कर सकती, प्रकाश की गति से कम ही उसकी गति रहेगी। और जैसे जैसे वो प्रकाश की गति के समीप आती जाएगी वैसे वैसे उसका भार जो है, मास कहते हैं उसको, उसका मास बढ़ता चला जाएगा, इतना भारी हो जाएगा कि वो चल ही नहीं पाएगा। आप कितना भी बल लगा लीजिए, कितना भी बल लगा लीजिए, वो उससे आगे नहीं जा पाएगा। तो क्योंकि ये अवस्था है, इस कारण से आप ये सोच सकते हैं कि गति की जो सीमा है इस संसार में, कि उस गति को पार ही नहीं कर सकते, वह है प्रकाश की गति। तो प्रकाश की गति से तीव्र और यहाँ पे कुछ नहीं चल सकता। और प्रकाश की गति पे चलने के लिए आपको भारहीन होना पड़ेगा। यदि आप भारहीन हो जाएंगे तो आप प्रकाश की गति से चल सकते हैं। और भारहीन होने का ही जो अर्थ क्या हो गया कि मान ना होना, कि जो सीमित है उसमें मान है, उसका कुछ भार है, तो वह प्रकाश की गति को पार नहीं कर सकता। परंतु जिसमें मान नहीं है, जिसमें भार ही नहीं है, वह प्रकाश की गति को पार कर सकता है। क्योंकि उसमें भार ही नहीं है तो उसको चलाने के लिए बल ही नहीं लगता कुछ, क्योंकि उसको चलाने के लिए कुछ बल नहीं लगता, इसलिए प्रकाश की गति को भी पार कर सकता है। तो क्योंकि ये ऊपरी सीमा है, तो भौतिक, जिस प्रकार से भौतिक संसार में ये एक ऊपरी सीमा है कि व्यक्ति जो है या कोई भी वस्तु जो है जिसमें भार है वह प्रकाश की गति को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत है, उसमें भी परम परमात्मा परमेश्वर की एक सीमा है, उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता, उसके ऊपर कुछ है नहीं। इसीलिए जो है गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरे परे और कुछ है नहीं, मुझे प्राप्त करने के पश्चात कुछ और प्राप्त करने को रहता नहीं। वो जो परम तत्व है उसको यदि कोई प्राप्त कर लेता है तो उसको प्राप्त करने के परे, प्राप्त करने के लिए अब कुछ रहता नहीं है वास्तव में। तो यदि कोई ये बोले कि मैं उससे भी ऊपर जा सकता हूँ तो वह जा ही नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है, ऐसी अवस्था ही नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी कुछ घटित होगा वह वास्तव में वह जो परम सत्ता है उसके अनुसार ही घटित होगा। कोई उसके ऊपर अपनी इच्छा चला नहीं सकता है, ये बोले कि मेरी इच्छा उस पर चल जाएगी तो चल नहीं सकती है। और अब जैसे कि हम जानते हैं कि ये संपूर्ण संसार जो है ये वास्तव में ईश्वर स्वरूप ही है, उसको यदि संपूर्णता में देखा जाए तो ईश्वर स्वरूप है। यदि आप उसको अलग अलग पृथक पृथक करके देखते हैं तो फिर सब अलग अलग वस्तु हैं, किंतु यदि उसको एक करके ही आप देखते हैं तो संपूर्ण संसार ईश्वर स्वरूप ही है। जैसे कि हमने भी समझा था कि जो दुर्गा माता है, दुर्गा माता वास्तव में ये संसार ही है और संसार का जो स्वरूप है वह दुर्गा माता ही है वास्तव में। और क्या बोला गया था कि दुर्गा जो है वह जो असुर है उनकी हत्या करने वाली हैं। और हम पहले भी समझ चुके हैं कि जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, वह ही वास्तव में है जो कि टिकता है, जो रहता है। तो ये संसार ये अपने आप में अंतर्निहित रूप से ही जो है अच्छा है। क्योंकि पहले वाले मंत्रों में क्या बोला कि असुर जो थे, जो भी अनुचित बोलते हैं, अनुचित देखते हैं, अनुचित करते हैं, अनुचित सुनते हैं, अनुचित सूंघते हैं, वह सब असुर थे। जो अपशिष्ट है, जो बुरा है वह, तो जो अच्छा है वह जो है वह ये संसार वास्तव में है, वह ही है जो कि ईश्वर स्वरूप है। तो ईश्वर, ये संसार ईश्वर स्वरूप ही है वास्तव में हमारे लिए। तो इस संसार के ऊपर हम नहीं चढ़ सकते हैं कि हम इस संसार के ऊपर अपनी इच्छा शक्ति डाल करके जो है कुछ चला लें। जो वही बात यहाँ पे बताएगी कि देवता जो थे उन्होंने सोचा कि अच्छा ये ऐसे उद्गान करने से जो है उद्गान करने से जो है हमको अन्न प्राप्त हो जाता है कि चलो हम भी अपने अपने उद्गान करके अन्न प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है कि आप मृत्यु मरें भी ना और आप जो है एक सीमित वस्तु में इस संसार से पृथक स्वयं को देखें और जो है आप अपनी इच्छा चला लें इस पर और सब आपको माने। तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये जो संपूर्ण संसार है ये ईश्वर स्वरूप ही है, इस पर किसी का जोर नहीं चलने वाला है। चलेगी तो इसी की चलेगी और ये अच्छा है। तो जब ये अच्छा है तो हम क्यों ना हम भी अच्छे हो जाएं इसके साथ में जुड़ करके हम भी अच्छे हो जाएं और अपने आप को जो है इसी के समर्पित कर दें। तो वो वाली बातें जो कि यहाँ पे बताई जा रही कि वो इससे ऊपर नहीं जा सकते, इस पर अपनी इच्छा शक्ति नहीं चला सकते, कोई अपनी इच्छा से इसके साथ में नहीं कर सकता, कोई ईश्वर के बिना स्वयं कोई सुख भोग नहीं सकता। तो जो भी व्यक्ति जो है वह ये सोचता है कि मैं तो सुख भोग लूँ और बाकी सब भले ही भोगे ना या ना भोगें, इस प्रकार का भाव जिसके भीतर है, या जो स्वार्थी व्यक्ति जो कि अपने क्रियाओं को स्वार्थ से करता है, अपने लिए करता है, केवल इस संपूर्ण जगत को एक करके नहीं करता है, जो वह वास्तव में मृत्यु में ही जा रहा है। वह सत विचार नहीं कर रहा है, सत्कर्म नहीं कर रहा है, वह असत कर्म ही कर रहा है। उसके कर्म जो है वह उसको बांधेंगे, मृत्यु की ओर ही लेकर के जाएंगे। तो
जो सर्वोच्च सत्ता है उसी के साथ में जुड़ करके जब व्यक्ति जाएगा तो फिर जो है उद्गान करने से जो है अन्न स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो हम इतनी चिंता करते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ये सब जो है ये व्यर्थ की बातें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। सब कुछ जो है वह भाव वाली बात है। यदि हमारा भाव शुद्ध है, यदि हमारा भाव अच्छा है, यदि हमारा भाव इस संपूर्ण जगत के प्रति अच्छा है तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बुरा केवल तभी होता है जब हमारा भाव ठीक नहीं होता है, और वास्तव में तब भी वो बुरा नहीं हो रहा होता है, वो तब भी हमारे साथ अच्छा ही हो रहा होता है, ताकि हमारे भाव को ठीक कर दे वह। हमारा भाव ठीक हो जाए, इसी कारण से वह दुख आता है हमारे लिए। जब हम स्वार्थी होकर के सुख भोगने का प्रयास करते हैं तो हम वास्तव में सुख के दास हो जाते हैं। उस सुख की दासता से मुक्त करने के लिए हमारे को दुख आता है तब, कि हम उस सुख के दास ना बने। इस संपूर्ण जगत को एकता में देखें, एक होकर के इसके रहें, और एक होकर के जो है सब कुछ साथ में रखें। तो जैसे लोग भोग करने का प्रयास करते हैं, संग्रह करने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि ये मैं रख लूँ अपने पास, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, और बाकी सब जो है उनको मिले चाहे ना मिले पर ये मेरा हो जाए। तो ये क्या है? ये भोग और संग्रह ही है, और भोग और संग्रह जो है ये हमारा नाश करेगा। परंतु जो दान है या जो दया है कि सबको साथ में रखना, सबको साथ में लेकर के चलना, सबको अपना मानना, सबके प्रति प्रेम का भाव रखना, वो जो है वह श्रेष्ठ कार्य होता है, वह सत्कर्म होता है, वह ऐसा होता है जहाँ पर कि हम जो है उस परम देवता के साथ में एक होकर के अपनी क्रियाओं को कर रहे होते हैं, और एक होकर के करके जो है हम श्रेष्ठ को प्राप्त करते हैं। तो यदि हमको सर्वोच्च पद को प्राप्त करना है तो फिर ये भोग संग्रह और ये छोटेपन जो होता है ना, जो जिसे कहते हैं ना हृदय को छोटा कर लेना, अपने दिल को छोटा कर लेना, अपने दिल को सिकोड़ लेना, कम कर लेना, वो नहीं, हमको नहीं करना चाहिए। सबके लिए अच्छा भाव रखना चाहिए। अच्छा भाव रख करके यदि हम करेंगे तो ये संपूर्ण जगत तो ईश्वर स्वरूप है, तो ईश्वर के प्रति अच्छा भाव हम दे रहे हैं, तो ईश्वर के प्रति अच्छा भाव दे रहे हैं तो, और अच्छा भाव रख रहे हैं तो सब अच्छा ही होगा, कल्याणकारी और मंगलमय ही होगा। वो बात है जो कि हमको यहाँ पे समझाई जा रही है। तो आशा करता हूँ कि इस भाग को मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया होगा, और समय बहुत हो चुका है तो इस कारण से मैं यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। शेष भाग जो है इस मंत्र का वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।